है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर पार्टनरशिप लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और इस टॉपिक के अंदर हमने मुख्तलिफ क्वेश्चन किए थे, सिंपल क्वेश्चन भी किया था और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी किए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम एक नया केस करने वाले हैं जिसके अंदर तमाम पार्टनर जो होंगे वो सॉल्वेंट होंगे। सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि जब कोई पार्टनर लॉस में आ जाएगा, यानी कि उसको जो लॉस मिलेगा वो उसके कैपिटल से ज्यादा होगा और अगर वो सॉल्वेंट है तो वो अपनी उस डेफिशिएंसी को खुद अपनी प्राइवेट सोर्सेज से मेट करेगा। अगर ऐसा केस है कि सिर्फ एक पार्टनर इनसॉल्वेंट है और बाकी सॉल्वेंट है तो बाकी के लोग उस इनसॉल्वेंट का लॉस भरेंगे। बाकी वो जो इंसॉल्वेंट होगा वो अपने कैपिटल के रिगार्डिंग जितना भी बनता है, फॉर एग्जांपल 60,000 उसका लॉस आया, 50 कैपिटल है तो 50 वो लॉस भरेगा, 10,000 बकाएगा उसके पार्टनर भरेंगे। तो देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या कहता है। कह रहे हैं कि तीन पार्टनर हैं, अदनान, अनवर और अजीम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1:3, यानी कि सम ऑफ रेशियो हम करें तो ये हो जाएगा 5, यानी कि प्रॉफिट और लॉस कुछ भी होगा उसके 5 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा दिया जाएगा अदनान को, एक हिस्सा अनवर को और 3 हिस्से अजीम को। कोई मसले वाली बात नहीं, अजीम साहब ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं लेकिन लॉस हुआ तो फंसेंगे भी ये। आगे देखते हैं। दे लिक्विडेट देयर बिजनेस, वो अपना बिजनेस लिक्विडेट कर रहे हैं ऑन दिसंबर 31, 2002 को। ऑन दैट डेट, यानी कि इस डेट को दिसंबर 31, 2002 को उनकी बैलेंस शीट क्या बैलेंस शो कर रही है कि उनके पास कैश अभी कितना है 40,000, अदर एसेट की वैल्यू कितनी है 1,50,000, टोटल बनता है 1,90,000। क्रेडिट साइड पर यानी कि इक्विटी साइड पर आ जाएं तो अकाउंट्स पे 10,000, अदनान का कैपिटल पहले पार्टनर का 70, अनवर का 60, अजीम का 50,000 और दोनों साइड पर 190 इक्वल। अच्छा, कैश क्या दे रहे हैं? अदर एसेट वर सोल्ड फॉर ₹50,000। अदर एसेट 50,000 के सोल्ड आउट हो गए, कितने के थे 150 के। 150 का एसेट है, बिक रहा है 50 का, तो जाहिर सी बात है लॉस आ गया। दे पेड ऑफ ऑल लायबिलिटीज, जितनी भी लायबिलिटीज थी उसके पास अकाउंट पेबल 10,000 की, वो पे ऑफ कर रहा है। अच्छा जी, पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, पार्टनर सॉल्वेंट है सारे, ये एक का नाम नहीं ले रहे। एंड कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू मीट द डेफिशिएंसी फ्रॉम देयर प्राइवेट सोर्सेज, यानी कि पार्टनर सॉल्वेंट हैं, अगर उनका लॉस उनके कैपिटल से ज्यादा आ जाता है तो वो अपनी डेफिशिएंसी खुद अपने प्राइवेट सोर्सेज से पे करेंगे, यानी कि खुद बिजनेस को या फर्म को कैश देंगे। तो रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं मेक एंट्रीज इन जर्नल में एंट्रीज बनाएं रिलेटिंग टू लिक्विडेशन एंड फाइनल सेटलमेंट, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, जर्नल का पैटर्न मैं नहीं बना रहा, एंट्रीज बनाएंगे। एंट्रीज का स्टेप क्या था कि सबसे पहली जो हमारी एंट्री होती है वो किसकी होती है? एसेट को सोल्ड आउट करने। अब अदर एसेट, एसेट की नेचर क्या है? डेबिट। इसको मैं बेचूंगा तो क्रेडिट हो जाएगा, कितने का बिका 50,000 कैश का, तो कैश मेरे पास आएगा, कैश का एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो कैश हो गया डेबिट बाय ₹50,000 से, ठीक है जी। और अदर एसेट हो गया क्रेडिट, एसेट जा रहा है कम हो रहा है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट बाय ₹150। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है तो लॉस हुआ। जब लिक्विडेशन की बात करते हैं तो लॉस जो होता है आपके एसेट को सोल्ड आउट करने पर, उसके लिए एक टेम्पररी अकाउंट यूज किया जाता है जिसको कहते हैं रियलाइजेशन। यहां लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन, डिफरेंस आप ले लें, 1 लाख रुपए का आपको लॉस हुआ, लॉस की नेचर डेबिट होती है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। नरेशन यहां पर आप बनाएंगे टू रिकॉर्ड सेल ऑफ अदर एसेट्स ऑन लॉस। तो यहां पर आपने एक एंट्री बना ली है और उसकी नरेशन दी। सेकंड आपका पार्ट होता है कि अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी है तो आप उसको पे ऑफ कर दें, या कलेक्शन है रिसीवेबल्स की वो आप ले लें। यहां पर लायबिलिटी है, पे ऑफ कर दी,
तो पे ऑफ कर दी, लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट। अकाउंट्स पेबल क्या हो जाएगा, डेबिट बाय रुपीज 10,000। फेड ऑफ कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश जाएगा, हम कैश देंगे, कैश एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट बाय रुपीज 10,000। तो नरेशन आप पास कर देंगे टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज लिख लें या अकाउंट पेबल लिख लें। तो ये आपकी दूसरी एंट्री भी बन गई। उसके बाद थर्ड आपका स्टेप होता है कि आपको कोई भी गेन या लॉस हुआ है उसको आप क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहां पर आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब इस लॉस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन रेशियोज के अंदर। लॉस की नेचर डेबिट होती है। मैं इन पार्टनर्स को लॉस दूंगा तो इनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, कम होकर कहां चला जाएगा, डेबिट साइड पर चला जाएगा। तो मतलब मेरे पास तीसरी एंट्री क्या बनने वाली है कि तीनों पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस कैपिटल को कम कर देता है, प्रॉफिट बढ़ा देता है। तो अदनान कैपिटल डेबिट, उसके बाद अनवर्स कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा और अजीम्स कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा। कंप्यूटेशन यहां पर आप कर लें, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यानी कि इनके कैपिटल में क्लोज कर रहे हैं एक तरीके से, तो ये कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड पर चला जाएगा, यानी कि लॉस ऑन रियलाइजेशन कहां चली गई, क्रेडिट पे, कितने से, 1 लाख से। अब यहां पर इनको कितना कितना मिला उसकी कंप्यूटेशन कर लेते हैं। 1 लाख लॉस हुआ, अदनान का रेशो कितना था 1, सम ऑफ रेशो 5, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय अनवर का रेशो 1, सम ऑफ रेशो 5, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, अजीम का रेशो डिवाइडेड बाय 5। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20,000 इसको लॉस। इसी तरीके से सेम आंसर इसका लॉस 20 20 40, बाकी बचा 60,000। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 60,000 इसका लॉस आ गया। तो यहां पर आप नरेशन बना लेंगे टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आपकी एंट्री बन गई, 3 एंट्रीज बन गई। लॉस या गेन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपने ये देखना है कि गेन के केस में तो वैसे होगा नहीं, लॉस के केस में आपने ये देखना है कि कोई पार्टनर डेफिशिएंट तो नहीं है। तो देखें अदनान का कैपिटल कितना था 70, लॉस मिला 20, तो वो बेयर कर सकता है, जी कर सकता है। अनवर का कैपिटल 60 था, लॉस मिला 20, वो भी बेयर कर सकता है। अजीम का कैपिटल कितना है 50, लॉस कितना मिला 60, तो इसका मतलब क्या है कि उसका लॉस उसके कैपिटल से ज्यादा है। 60 माइनस 50 क्या हो जाएगा 10,000 रुपीज। वो सॉल्वेंट है यानी कि खुद अपने कैपिटल की कंट्रीब्यूशन को या अपने कैपिटल को पॉजिटिव करने के लिए कैश कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि फर्म को कैश देगा। देखें ना यहाँ पर कैपिटल की नेचर क्या है, क्रेडिट होती है। लॉस मिला डेबिट हो गया, डेबिट होने का मतलब कैपिटल का क्या है कि वो नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव करने के लिए वो सॉल्वेंट पार्टनर है, वो कैश देगा। जब वो बिजनेस में कैश देगा तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, उसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी कि बिजनेस में आ जाएगा कैश, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है। कितने से कितना देगा 10,000 रुपीज। और कौन सा पार्टनर है अजीम, तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा क्रेडिट बाय रुपीज 10,000। उसके बाद आपने इसकी नरेशन बना देनी है टू रिकॉर्ड
द डेफिशिएंसी ऑफ अजीम मेट बाय हिमसेल्फ। ठीक है जी, क्योंकि वो सॉल्वेंट पार्टनर है तो अपनी डेफिशिएंसी खुद मेट कर रहा है, खुद अपने पैसे भर रहा है। लास्ट आपके पास एंट्री बन जाएगी कि अवेलेबल कैश जो है उसको बाकी के पार्टनर्स को, क्योंकि ये तो कट गया, अजीम 50 था, 60 लॉस मिला, 10 दिया, 60 बराबर ये चला गया। अभी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके जरिए भी हमें बात समझ में आ जाएगी। लास्ट हमने क्या करना होता है कि फाइनल सेटलमेंट करनी है। दो पार्टनर्स बचे हैं, देखते हैं कि उनका कितना है। बहरहाल यहाँ पर मैं साइड में इनके कैपिटल लिख देता हूं कि जो पहला पार्टनर था अदनान, उसका हमारे पास कैपिटल है 70,000। अनवर का कैपिटल है 60,000 और अजीम का कैपिटल है हमारे पास 50,000। तो मैं ये क्वेश्चन वाली साइड मिटा देता हूं ताकि हमें टी अकाउंट से पता लग जाए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, कि हमारे पास कितना बैलेंस आ रहा है। कैश का बैलेंस आप लोग याद रखें 40,000 आपके पास है, और बाद में जो आया वो भी देख लेंगे। कैश का भी टी अकाउंट हम बना लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। एक मजीद में बना रहा हूं कैश का, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। कैश, पहला पार्टनर आपके पास कौन है? अदनान, अदनान कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट पार्टनर आपके पास कौन है? अनवर, अनवर्स कैपिटल। और लास्ट आपके पास कौन है? अजीम। तो यहां पर देखें कैश का बैलेंस आपके पास क्या था? 40,000 था। ठीक है जी। अदनान का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। अदनान का बैलेंस था 70,000। अनवर का कैपिटल बैलेंस था 60,000। अजीम का कैपिटल बैलेंस था 50,000। ये हमने लिख दिया। अब एंट्रीज हमारे पास मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें फिलिंग कर देनी है। तो देखें कैश आपके पास यहाँ पर 50,000 आया है, किसकी वजह से? अदर एसेट की वजह से। तो यहाँ पर लिख लेंगे अदर एसेट्स की वजह से कितना आया? 50,000 आपके पास कैश आया है मजीद। कैश कितना चला गया आपके पास से? 10,000। किसकी वजह से? अकाउंट्स पेबल की वजह से। और कैश की कोई एंट्री नहीं है। अच्छा जी, कैपिटल देखें तो अदनान का कैपिटल, ये तो बैलेंस था, ये कैपिटल इसका कम हुआ। किसकी वजह से कम हुआ? लॉस की वजह से। तो लॉस की वजह से कितना कैपिटल कम हुआ? 20,000। यही किसके साथ हुआ? अनवर के साथ हुआ। लॉस की वजह से 20,000, इसका कैपिटल भी कम हो गया, डेबिट साइड पर हो गया। अजीम की बात करें तो लॉस की वजह से इसका कैपिटल भी हो गया, कितना लॉस मिला? 60,000। एक और चीज क्या की कि इसने कैश दिया तो कैश बढ़ गया, कैश डेबिट हो गया। किसकी वजह से? अजीम के कैपिटल की वजह से। कितना? 10,000। और यहां से इसका कैपिटल कैश की वजह से क्या हो गया? क्रेडिट। कितने से? 10,000 से। तो दोनों साइड पर क्या इक्वल है? यहां भी 60, यहां भी 60, दोनों साइड इक्वल हैं। तो आप इसको कट कर देंगे, यानी कि इसका अकाउंट खत्म हो गया। आपने कॉपी में कट करना नहीं, ताकि चेकर बोले कि ये क्या करा बच्चे ने, सही और काट दिया, बड़ा बेवकूफ है। ऐसा नहीं करना। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया कि इसका काम अब खत्म हो गया। अब बाकी हिसाब किताब रह गया अदनान का, कैश का और अनवर के कैपिटल का, जिसकी लास्ट एंट्री बनानी है।
अब जितना अवेलेबल कैश है उसके मुताबिक इन दोनों का कैपिटल होना चाहिए। पहले देख लेते हैं इनका कैपिटल कितना है। बड़ी साइड कितनी है 70 और ये कितना है 20। 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50। मैं साइड में लिख देता हूँ, इसका कैपिटल है 50,000 है। अच्छा 60 माइनस 20 40, इसका रिमेनिंग है 40, यानी कि इन दोनों का मिलाकर कितना 90। तो 90 कैश होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि कैश कितना है 40 प्लस 10 कितना हो गया 50,000 प्लस 50,000 1 लाख। 1 लाख में से 10,000 माइनस किए, डेबिट क्रेडिट माइनस, तो 90,000 बराबर है। तो लास्ट आपकी जो एंट्री बनने वाली है वो एंट्री क्या बनेगी कि दोनों का कैपिटल बिजनेस से जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, डेबिट हो जाएगा। यानी कि अदनान कैपिटल भी डेबिट और अनवर्स कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा। और कैश इनको देंगे तो कैश बिजनेस अकाउंटिंग टर्म से, अकाउंटिंग रूल के हिसाब से कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अदनान को कितना देना था 50,000 और उसको देना था अनवर को 40,000। कैश क्रेडिट हो जाएगा कितने से 90,000 से, जो कि आपने कंप्यूटेशन की। तो इसको यहां पर पुट कर लेंगे, उसका कैपिटल क्या हो गया डेबिट हो गया। किसकी वजह से कैश की वजह से। कितने का 50 का। तो दोनों साइड पर क्या आ गया 20 50 70, यहां भी 70 यहां भी 70। तो इसका अकाउंट हो गया खत्म। इसकी बात करें तो इसका अकाउंट भी डेबिट हो गया। किसकी वजह से कैश की वजह से। कितने का 40,000 का। तो दोनों साइड पर क्या बैलेंस आया, दोनों साइड पर बैलेंस आया 60,000, यहां भी 60 यहां भी 60। तो इसका अकाउंट भी क्लोज हो गया। कैश की बात करें तो कैश क्रेडिट हो गया। किसकी वजह से अदनान के कैपिटल की वजह से और अनवर के कैपिटल की वजह से। कितना कितना अदनान की वजह से 50 और अनवर की वजह से 40। तो दोनों साइड अगर कैलकुलेट करें 40 10 50 50 50 1 लाख, 40 10 50 50 50 1 लाख। तो दोनों साइड का बैलेंस क्या हो गया 1 लाख से बराबर हो गया। फाइनल पेमेंट हो गई, कैश का अकाउंट भी खत्म हो गया। यहाँ आप नरेशन पास कर देंगे टू रिकॉर्ड द फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स, या फिर आप ये नरेशन भी लिख सकते हैं कि टू रिकॉर्ड द लिक्विडेशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो यहाँ पर ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है जिसके अंदर सॉल्वेंट पार्टनर का केस था, यानी कि अपनी डेफिशिएंसी को पार्टनर खुद मेट करेगा। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती या इसके अलावा मजीद कोई क्वेश्चंस हैं, नई बात समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता और उस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं और या वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन आप सेंड करके उस पर वीडियो बनवा सकते हैं।